हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में क्या अंतर है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यूजुअल फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ होता है लार्ज नंबर को लिखने के लिए, बड़े बड़े नंबरों को लिखने के लिए। इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। अब किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 2 एंड 7 27। अगर मैंने एक नंबर लिया है, इसको अगर ये छोटा नंबर है लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो जिस नंबर में डेसिमल नहीं लगा है उसका मतलब है उसका डेसिमल एंड में लगा है। अब हमें से मूव करना है डेसिमल को लेफ़्ट डायरेक्शन में। इतना मूव करना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट बचनी चाहिए और वो डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, कोई सिंगल डिजिट होनी चाहिए 1 से लेके 9 तक। ठीक है, तो अब अगर इसे हम यहाँ से 1 डिजिट मूव करते हैं तो हमारा नंबर हो जाता है 2.7। और हमने कितना मूव किया है उसको हम लिखेंगे 10 का पावर बना के। हमने मूव किया है 1 डायरेक्शन, तो 10 टू द पावर 1 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा नंबर लेती हूँ, ये मैंने ले लिया 2700। अब मेरा डेसिमल मान लीजिए यहाँ है, तो ये मूव करेगा 1 2 3, तो हम लिखेंगे इसको 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 27000000। अब इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेसिमल यहाँ है, मूव किया 1 2 3 4 5 एंड 6, हमें यहाँ लाना है, तो हम लिखेंगे 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6। अब अगर मान लो नंबर है हमारा 4 8 5 6 0 0 0। अब लेकिन डेसिमल यहाँ है, इसको मूव करके हमें यहाँ लाना है, एक ही डिजिट छोड़ना है लेफ्ट साइड में। ठीक है तो ये जो हो गया है हमारा, कितना मूव किया 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट मूव किया, नंबर हो गया हमारा 4.856 और इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड में जो डिजिट होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 होगी तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और जो पावर होगा वो भी आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल देख लिए। नाउ वी विल सी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हमें किसी नंबर को लिखना है तो कैसे लिखना है, ये आपने पहले भी सीखा है ना। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इसमें प्लेस वैल्यू लिखनी होती है आपको हर डिजिट की। अब 2 की देखेंगे तो प्लेस वैल्यू ये है 3 4 5, 5 0 लगानी पड़ेंगी, तो 2 1 2 3 4 5 प्लस लगाया, 5 पे लगेंगे 0, हमारी कितनी 4, तो 1 2 3 4। देन 7 में लग गई 3 1 2 3, एंड देन 2 में 2, and then 9 में only 1 0 and then 4. We will write like this. अब इसको expanded form में हम और कैसे लिख सकते हैं कि इसको हम लिखेंगे 2 और इसमें पावर लगा देंगे 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, 5 लिखेंगे, इसमें पावर लगाएंगे 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 4। 7 लिखेंगे, इसमें पावर लगाएंगे 10 टू द पावर 3, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। उसके बाद 2 लिखेंगे, पावर लगाएंगे 10 की 2, और 9 लिखेंगे, पावर लगाएंगे 10 की ओनली 1, एंड प्लस लिखेंगे 4 और इसको पावर लगाएंगे इस पर 10 की 0, क्योंकि 0 की पावर का मतलब होता है 1। तो ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब किसी नंबर को अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और आपको नंबर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। अब 4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो इसमें हमें कितनी 0 लगानी पड़ेंगी 4, तो आपने 1 2 3 4
प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसमें 7 के बाद हमें 1 2 3, देन 8 10 टू द पावर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 1 2, देन 6 इंटू 10 टू द पावर 1, तो वी हैव टू राइट 60 ओनली, एंड 1 और 10 टू द पावर 0, मतलब इसकी 1 की वैल्यू हुई तो 1 इंटू 1, तो इज इक्वल टू 1। अब इन सबको हम लिख लेंगे कंबाइन करके, तो ये हमारा कितना हो गया 1, इस 4 आ गया, ये फर्स्ट डिजिट है 4, देन 7, उसके बाद है आपका 8, उसके बाद है 6 और ये 1, तो ये आपका आ गया 47,861। ये नंबर हमने लिख लिया जब एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ था। अब हम देखेंगे कि दिए हुए नंबर को हम यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए इसमें 10 पे 7 की पावर है, मतलब डिजिट्स कितनी मूव की गई हैं डेसिमल के लिए 7, तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद वाली डिजिट कितनी है 7 है। तो अब इसमें ऑलरेडी कितनी दी हुई हैं 1 2 3 4 दी हुई हैं, इसका मतलब है कि 3 0 हमको ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 1 5 6, और ये तो 4 ऑलरेडी हमने लिख लिए, हमें 1 2 3, तो अब हमारा 1 के बाद जितने डिजिट थे वो कितने हो गए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज अवर नंबर। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें है 1.73 इंटू 10 टू द पावर 5, इसका मतलब है डेसिमल के बाद की डिजिट का नंबर 5 है, 2 ऑलरेडी दी हुई है, इसका मतलब है कि 3 हमको 0 ऐड करने हैं और डेसिमल रिमूव करना है, तो 1, उसके बाद 7 3 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी यूजुअल फॉर्म के नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये नंबर दिया है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बड़ा नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आसानी होगी। अब इसमें हम देख लेते हैं एक डिजिट को छोड़ के बाकी कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। हमारा डेसिमल 3 के बाद यहाँ लगेगा, तो 3 के बाद हमने डेसिमल लगाया, नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 0 है तो हमें नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, तो 3 इंटू हम लिख सकते हैं कितने 6 और 8 10 टू द पावर 8 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी कैन राइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और यूनिट लिखनी पड़ेगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डायमीटर ऑफ द सन, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम 1 को छोड़ के बाकी डिजिट काउंट करते हैं, तो 3 6 और 9 कितने हो गए 9। तो इसमें क्योंकि ये नंबर है 0 नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर कितनी है 9। ठीक है, और यूनिट भी लिखनी पड़ेगी मीटर। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आसानी होगी। अब 1 को छोड़कर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमको यहाँ डेसिमल माने तो 11 डिजिट्स मूव करके यहाँ लाना है, तो हमारा नंबर हो जाएगा 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11।